नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में चंदे के कथित गबन मामले में एसआईटी की जांच तेज है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ हुई है। एसआईटी अब तक 74 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बैंक अधिकारियों और कैश काउंटिंग एजेंसी से भी पूछताछ हुई है। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा बयानों और रिकॉर्ड को मिला रही है एसआईटी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से पूछताछ हुई है, जबकि अब तक 74 से ज्यादा लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। वित्तीय रिकॉर्ड्स को भी खंगालने का काम किया जा रहा है। बैंक के अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, तो वहीं बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड को भी खंगालने का काम हो रहा है। तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में अहम बदलाव की भी तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रस्ट सीईओ की तैनाती हो सकती है। रिटायर्ड सेना के अधिकारी को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो पूरी व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रस्ट सीईओ की तैनाती हो सकती है और रिटायर्ड सेना के अधिकारी को ये बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। राम मंदिर के कथित चढ़ावा घोटाले के आरोपों के बाद राज्य सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी ने बुधवार को तीसरे दिन भी ट्रस्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। ट्रस्ट के कामकाज को जांचा परखा। उधर जिन पर आरोप लगा है वो इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं, जबकि इन आरोपों से व्यथित अयोध्या के संत मान रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को भगवान ही उचित सजा देंगे। इन आरोपों पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन सबकी नजर एसआईटी की जांच पर भी है। रिपोर्ट देखिए। बुधवार की सुबह करीब 10 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच के लिए राम मंदिर पहुंची। बुधवार को एसआईटी की जांच का तीसरा दिन था। इसके पहले मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में 11 घंटे तक जांच की थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की थी कि चढ़ावा की गिनती कहां होती है, गिनती कौन करता है, फिर बैंक में कौन जमा करता है। इस पूरे प्रोसेस और उसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी ली थी। टीम ने बुधवार को उन बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी जिनकी ड्यूटी चढ़ावा गिनने में लगती है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को पिछले 11 महीने में दान में लगभग 43 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका विवरण इस तरह से है। मंदिर के दान पेटियों में से 55 करोड़ रुपए मिले हैं। परिसर में बने दान काउंटर से करीब 18 करोड़ रुपए मिले हैं। मंदिर को श्रद्धालुओं से ऑनलाइन करीब 8 करोड़ रुपए का दान मिला और विदेशी श्रद्धालुओं से करीब 78 लाख रुपए का दान मिल चुका है और दूसरे स्रोतों से भी 1,22,000 रुपए मंदिर को मिले हैं। अब जरा ये भी देखिए कि इन 11 महीनों में करीब 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए, यानी करीब 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने 43 करोड़ रुपए ही दान में दिए। इस हिसाब से हर श्रद्धालु ने औसत 5 रुपए ही दान में दिए होंगे, जो संभव नहीं लगता। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ज्यादा दान दिया हो, कुछ ने कम और कुछ ने बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 83 करोड़ की जो रकम कागजों पर दिखाई गई है, आरोपों के मुताबिक उससे कहीं ज्यादा रकम दान में मिली होगी। इसी बात की एसआईटी जांच कर रही है। इस कथित हेराफेरी से अयोध्या के संत भी आहत हैं। तो ये लोग सब एक चट्टा बट्टा बन करके मधुमक्खी लेखा खेला कर रहे हैं। लोग राम जन्मभूमि के पैसा लूट करके आए लोग करोड़पति बनेंगे, तो रामे जी जानेंगे जे लूटा है वो नासे भया है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट की आय सिर्फ मंदिर को मिलने वाले दान से ही हो रही हो। मंदिर ट्रस्ट को इन्हीं 11 महीनों में एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के 4 खातों में जमा रकम पर करीब 138 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में मिले हैं। अगर इसमें दान में मिली रकम 83 करोड़ जोड़ दी जाए तो कुल आय 221 करोड़ की होती है। इस 221 करोड़ में से मंदिर की सुरक्षा पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, यानी सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी पर। फिर भी चढ़ावे की रकम पर कथित चोरी का आरोप लग रहा है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप दोहराते हुए कहा है कि अब तो कंडे उपलों में भी पैसे मिल रहे हैं। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।
इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहाँ ज़मीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से ज़मीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहाँ दुखी रही जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं। उधर कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर पर बात न करें तो ही अच्छा है। पूरा देश जानता है, देश में रहने वाले लोग जानते हैं, जिन लोगों को राम मंदिर का नाम नहीं लेना चाहिए, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया हो, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हों, जिन लोगों ने कांवड़ यात्रियों की यात्रा को रोका हो, जिन लोगों ने जन्माष्टमी के पर्व को मनाने से रोका हो, वो लोग भगवान राम के मंदिर पर बात करें, ये ठीक नहीं है। वो किसी मदरसे पर बात करें, किसी अन्य चीज़ों पर बात करें तो ठीक है, लेकिन राम मंदिर पर उनको चर्चा करने का अधिकार नहीं है। दरअसल आरोप लगे तो अब सब कुछ खंगाला जा रहा है। 21 मार्च 2026 को हुई बैठक में 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक का पूरा लेखा जोखा रखा गया था। हालांकि 25 नवंबर 2025 को आयोजित धर्म ध्वजा कार्यक्रम को सीमित रखा गया था, जिसमें 5 से 6 हजार अतिथि आए थे। बाहर से आने वालों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम पर 10.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब हर अतिथि पर 16,000 रुपए का खर्च आया था, लेकिन इस खर्च का पूरा विवरण ट्रस्ट के सदस्यों के पास नहीं है। उधर सबसे पहले आरोप लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे अपने आरोपों पर कायम है। राम मंदिर में गमन, विवाद, करोड़ों के हार और चरण पादुका चोरी, राम मंदिर चढ़ावा विवाद की जांच को एसआईटी बनी, भागवत कथा में भी दिखाए वैभव, खुलती गई परते, राम मंदिर चढ़ावे की चोरी से महंगी जमीन खरीदने वाले दबोचे गए, राम मंदिर चढ़ावे की गणना व्यवस्था में बदलाव, बैंक कर्मी बदले जाएंगे, ट्रस्ट पदाधिकारियों ने रोका था कैमरा लगाने से, मॉरिशस से आई थी महंगी शिला, मुंबई व्यापारी ने दी थी हीरे जड़ी शिला। ये देखिए सब अखबारों में डेली छप रहा है, सारे अखबारों में इतना ढेर सारा पन्ना है, कई सैकड़ा पन्ना जो अखबारों में छप रही खबरें अयोध्या की कितना अपमानित हो रही है, अयोध्या कितनी अपमानित हो रही है। ये अखबार जो छप रहा है डेली की अयोध्या में राम मंदिर में डकैती हुई चढ़ावे में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज अयोध्या को बेइज्जत करने का काम ट्रस्ट के लोगों ने बेइज्जत और अपमानित करने का काम किया है, आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनय कटियार के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि बैरियर लगाकर लोगों और श्रद्धालुओं को अयोध्या से काटा गया, इसका खामियाजा उनको मिला और अयोध्या की सीट उनको गंवानी पड़ी। साल में जब भी फसल कटती थी तो चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, कुछ अंश गांव में इकट्ठा किया जाता था, बोरियां बनती थीं, बोरियां बन करके अपने अपने जुड़े हुए स्थानों पर लोग जाते थे, कहीं 2 बोरा, कहीं 4 बोरा, चाहे कहीं 1 बोरा राशन पहुंचता था। ये सब बंद हो गया। 6-7 साल में सब भूल गए कि मंदिर पर अपने गुरुजी के यहाँ पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएं जब यही कटरा में बैरियर लग गया, सारे बैरियर लग गए। तो ये तो विनय कटियार जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम भी भोगा है, इसका परिणाम भी पार्टी ने भोगा है। आप देखिए, अयोध्या हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए, देवी पाटन में अब कैसे 3 सीटें मिली हैं आप जानते हैं, लेकिन 1 सीट हार गए। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उससे पहले ही उनका मकान बन चुका था और उन्होंने अपना मकान टेम्पो चलाकर बनवाया था। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले
हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। रामशंकर के बाद उनकी पत्नी पूनम यादव भी सामने आई और आरोप लगाया कि साजिश के चलते उनके पति को फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिसके पास 50 करोड़ रुपए होंगे वो ट्रस्ट के साथ क्यों जुड़ेगा। टिन्नू यादव तो काउंटिंग करने वालों में भी नहीं थे। आरोप लगाने वालों के पास सबूत हो तो दिखाएं। बदनामी का दाग लगा है, इसको पाक साफ किया जाए। जैसे गंदी खबरें फैलाया गया है, वैसे अच्छी खबरें डाली जाए कि ये सारी चीजें गलत है। जो व्यक्ति इतना लंबे समय से सेवा कर रहा है, आज तक सेवा ही कर रहा है, वो अब आपको आ रहा कि बेईमान है, चोर है। इसके पास बता रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति है, तो व्यक्ति सुबह जाएगा, रात को 11 बजे आएगा। उसको क्या जरूरत है इतना परिश्रम करने की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सोने चांदी और अष्टधातु की शिलाओं के गायब होने का भी आरोप है। धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने चांदी, हीरे माणिक्य और अष्टधातु की ये 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं, जिसकी देखरेख का जिम्मा चंपत राय का था। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, तब न्यास को इसमें समाहित कर दिया गया। उस समय न्यास के खाते में 8.50 करोड़ रुपए दिखाए गए थे। तब भी सोने चांदी की शिलाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का CCTV फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो SIT गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है। उधर कानपुर में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर हनुमान जी की गदा चलेगी। देखिए, अभी वो सब जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, भगवान श्री राम लला के जन्मस्थान को लेकर के बहुत श्रद्धा और आस्था रखने वाले, आंदोलन काल से जुड़े रहने वाले सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूँ कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। गड़बड़ी करने वाले पापियों पर कुछ ऐसा ही कहना है सांसद रवि किशन का। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। लेकिन सबसे गंभीर सवाल महंत धर्मदास ने उठाया है कि जांच में दोषी पाए गए लोगों को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में रामनगरी अयोध्या का जो नाम हुआ था वो तो धूमिल हो गया है। भगवान के जितना लूटा नहीं गया, उससे बेसी विश्व में राम जन्मभूमि के नाम से इसमें रहने वाले बदनाम हो गए। सारा दुनिया थू थू कर रहा है कि सब इतना गंदा आदमी, जिसको दान नहीं लेना था वो दान ले रहा है। दान साधु और ब्राह्मण लेता है, अब ठाकुर जी की आता है, उसको आम जनता खाती है। दान के पैसा के ये लोग इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये लोग भगवान नहीं कर रहे, राम लाला जाने की क्या इन लोगों का हाल होगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे मंदिर निर्माण होता गया, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। 2022 में 2,39,00,000 श्रद्धालु आए, तो 2023 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5,75,00,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। 2024 में ये आंकड़ा 16,44,00,000 तक पहुंच गया और 2025 में 29,95,00,000 श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और 2026 में 15 जून तक करीब 7 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आ चुके हैं। यानी लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से चढ़ावा भी बढ़ रहा होगा। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के बाद देश भर के संतों में नाराजगी है, जो कहते हैं कि राम की अयोध्या है, जहां मर्यादा के लिए उन्होंने सीता माता का त्याग किया, अब वहां करोड़ों का चढ़ावा चोरी हो रहा है। SIT 3 दिन से कारसेवकपुरम के अंदर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 6 लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश रिकवर हो चुका है और संभव है कि ये राशि इससे भी कहीं बड़ी हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।